हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ज्वर के बारे में। ज्वर के भेद के 8 प्रकार के ज्वर होते हैं, उनकी निदान संप्राप्ति हमने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विषम ज्वर के कारण, विषम ज्वर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, विषम ज्वर। आचार्य बागभट्ट के अनुसार जिस ज्वर का आरंभ, क्रिया, काल विषम हो उसे विषम ज्वर कहते हैं। जिसका आरंभ, क्रिया और काल विषम हो। तो विषम का मतलब इससे है कि आरंभ विषम। सबसे पहले आरंभ से शुरू करते हैं। विषम आरंभ का मतलब है कभी ज्वर सिर से उत्पन्न होता है और या कभी पृष्ठभाग से उत्पन्न होता है या कभी शरीर के किसी और अंग से आता है, तो उसे विषम आरंभ कहते हैं। दूसरा है विषम क्रिया। विषम क्रिया का मतलब है कभी अति शीत यानी बहुत जाड़ा लगना या कभी बहुत अधिक गर्मी लगना, अति संताप जिसे कहते हैं। तो ऐसा ज्वर विषम क्रिया का सूचक होता है। तीसरा है इसमें विषम काल, यानी कभी ज्वर अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए होता है और कभी ज़्यादा समय तक बना रहता है जब, तो उसे कहते हैं विषम काल। तो ऐसे ज्वर को जो विषम आरंभ, क्रिया और काल में होता है उसे विषम ज्वर कहते हैं। तो ऐसा ज्वर 5 प्रकार का बताया गया है: संतत, सतत, अनिधुष्क, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर। तो पहला है संतत ज्वर। संतत ज्वर वह ज्वर होता है जो 7 दिन, 10 दिन या 12 दिन तक बराबर चलने वाला होता है। 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन तक चलता है, उसे कहते हैं संतत ज्वर। इसका आश्रय रस धातु कहा गया है। तो इन पांचों जो ज्वर है, इनका आश्रय किसी न किसी धातु से कहा गया है। तो इसमें से जो पहला है संतत ज्वर, उसका आश्रय रस धातु से लिया गया है। ठीक है। इसमें जो सात दिन में जो ज्वर होता है उसको कहते हैं वातो लवण ज्वर। 10 दिन वाले ज्वर को कहते हैं पित्तो लवण ज्वर। इसी प्रकार 12 दिन वाले ज्वर को कहा जाता है कफो लवण ज्वर, जो 12 दिन में उतर जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया संतत ज्वर। नेक्स्ट है सतत ज्वर। सतत ज्वर वो होता है जिसका वेग दिन रात में 2 बार आता है। ठीक है, दिन रात में 2 बार आता है, उसे कहते हैं सतत ज्वर। और इसका जो आश्रय है वो है रक्त धातु कहा गया है। तीसरा है अनिधुष्क ज्वर। जिस ज्वर में ज्वर का वेग एक दिन में केवल 1 बार आए उसे कहते हैं अनिधुष्क ज्वर। इसका आश्रय इसी प्रकार से मांस धातु से लिया गया है। ठीक है, मांस धातु इसका आश्रय है। तृतीयक ज्वर, जिस ज्वर का वेग हर तीसरे दिन में आए उसे कहते हैं तृतीयक ज्वर। इसका जो आश्रय है वो मेद धातु से लिया गया है। चौथा जो ज्वर है वो है चतुर्थक ज्वर। जिस ज्वर का वेग हर चौथे दिन में आए उसे कहते हैं चतुर्थक ज्वर। और इसका जो आश्रय है वो अस्थि और मज्जा धातु से लिया गया है। तो ये आपके 5 प्रकार के विषम ज्वर हो गए और इनके अलग अलग धातु से ये जुड़े हुए हैं। अगला देख लेते हैं ज्वर की साध्यता व असाध्यता, यानी कौन सा ज्वर साध्य है। साध्य है ना, यानी जिसका उपचार किया जा सकता है। ज्वर की साध्यता के लक्षण है बलवान, रोगी का बलवान होना, अल्पदोष युक्त होना,
रोगी में उपद्रव सहित ज्वर का आना। तो ऐसा ज्वर जब आता है तो वो साध्य होता है, उसका उपचार किया जा सकता है आसानी से। दूसरा है असाध्यता के लक्षण। अनेक तथा बलवान निदान कारणों से उत्पन्न जो ज्वर होता है वो असाध्य होता है, जिसमें अनेक कारण हो उत्पन्न होने के। लक्षण मुक्त ज्वर, लक्षणों से मुक्त ज्वर हो। दूसरा है क्षीण व शोथ युक्त रोगी। अगर कमजोर रोगी हो और शोथ युक्त हो तो ऐसा ज्वर भी असाध्य होता है। इंद्रियों की शक्ति का नाश, बाहर से शीत और अंदर से उष्णता का अनुभव हो तो ऐसा ज्वर असाध्य होता है, और जो दीर्घ काल तक बना रहे ऐसा ज्वर भी असाध्य होता है। तो इस प्रकार ये आप ज्वर की साध्यता और असाध्यता को पहचान सकते हैं। अगला है ज्वर की चिकित्सा। आम ज्वर में लंघन उपवास से ज्वर को ठीक किया जा सकता है। अगर आम ज्वर हो तो उसमें लंघन उपवास, लंघन का अर्थ होता है अनशन। लंघन का जो मुख्य अर्थ होता है उसका वो होता है अनशन, यानी कि उपवास। पर जब रोगी दुर्बल हो तो उसमें लघु भोजन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ज्वर की चिकित्सा में यह अहम है। औषध चिकित्सा में शीतोपलादी चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, त्रिफलादिक्वात, वस्त्रकादिक्वात, जात्यादिक्वात और शंकर भस्म, श्रृंग भस्म, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टि, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, पंचामृत रस, नव ज्वरांकुश रस, अभियारिष्ट, अमृतारिष्ट आदि है। इसके अलावा इसमें पथ्य भी देख लीजिए। पथ्य षडंग पानीय, मंड, पेय, मुनक्का, करेला जो है ज्वर में पथ्य माने गए हैं, उसको दवाई के साथ या आहार के साथ लिया जा सकता है। अपथ्य जो वर्जित है वो है मृदु, गुरु, उष्ण, आहार, विहार। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, विषम ज्वर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।